उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय, कल होगा औपचारिक ऐलान। एसपी बीएसपी में सीटों का भी फॉर्मूला करीब करीब तय, कल लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश और माया। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। अखिलेश माया गठबंधन पर बिफरे अमित शाह, कहा जो एक दूसरे को देखने से भी करते थे परहेज, उन्होंने भी कर ली दोस्ती। एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला कर उठा कर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है। गठबंधन के ऐलान से पहले बीजेपी को अखिलेश की बड़ी चुनौती, आज तक से बोले 5 सीट पर सिमट जाएंगे विरोधी। हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को हम 5 पे ले आए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी को 0 पे ले आए। अब ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि 5 पे आना है कि 0 पे आना है। गठबंधन की चुनौती को अमित शाह ने किया खारिज, राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले 74 सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं, कांग्रेस कहा हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है अपनी रणनीति। पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है। वह भतीजे एक हो रहा है, उसमें और जो बच्चे हैं उनको भी एक कर लें। एसपी बीएसपी गठबंधन का आरएलडी के साथ सीटों को लेकर फंस गया पेच, अजीत सिंह बोले इंतजार कीजिए। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। एसपी बीएसपी की चुनौती को योगी ने किया खारिज, का है इस बार और बड़ी जीत दर्ज करेगी बीजेपी। अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। बीजेपी ने एसपी बीएसपी गठबंधन को बताया ठग बंधन, कहा कांग्रेस की अगुवाई में हो रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। जी ने 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में इन सब ठगों ने देश को लूटा, सपा बसपा कांग्रेस, और 15 साल तक कांग्रेस के सहयोग से सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा। अखिलेश ने कन्नौज में ही चौपाल कर 2019 के प्रचार का फूंका पिघल, पत्नी डिंपल भी थी साथ। अखिलेश ने बीजेपी को बताया धोखेबाज, माले गंगा का दिया हवाले, बोले सत्ता में आने पर गंगा को गोमती तरह बनाएंगे स्वच्छ। दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुआ बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 दिन तक 2019 को लेकर तैयार होगी रणनीति। बीजेपी अधिवेशन के पहले दिन मोदी समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत, आडवाणी जोशी ने दीप प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मंच से उतरे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मोदी। अधिवेशन में अमित शाह को बढ़ाया हौसला, बोले युद्ध जैसा 2019 का चुनाव है। अमित शाह ने चढ़ा राम मंदिर का राग, बोले राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहती है बीजेपी, कांग्रेस लगा रही है अटका रही है रोड़े। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। अधिवेशन में अमित शाह ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना, कहा जमानत पर हैं दोनों मां बेटे। अधिवेशन में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले क्रिश्चियन मिशेल के पकड़े जाने से छूट रहे हैं पसीने। मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, चाय ब्रेक के दौरान पीएम ने खींची एक कार्यकर्ता की कार। दुबई में भारतीय मजदूरों के बीच पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, स्वागत में लोगों ने लगाए राहुल राहुल के नारे।
यूएई में कारोबारियों से मिले राहुल, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की रैली में शामिल होंगे यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, केजरीवाल और कुमार स्वामी भी आएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के फॉर्म पर कमलनाथ की तस्वीर से विवाद। बीजेपी बोली ब्रांडिंग नहीं, कर्ज में करो माफ। कुंभ के लिए अयोध्या से प्रयागराज निकले महंत परमहंस दास बैलगाड़ी पर निकला है कारवां। कुंभ को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आतंकी हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद आई गाय। दिल्ली की गौशाला में आरती उतार कर की पूजा। केजरीवाल ने किया गौशाला का निरीक्षण। पानी के इंतजाम, फंड दिलाने का किया वादा। दिल्ली में बदलने लगी कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर। 16 तारीख को शीला संभालेंगी कमान। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की रिलीज पर विवाद। कोलकाता में कांग्रेस ने सिनेमा हॉल के बाहर किया प्रदर्शन। जालंधर में भी सिनेमा हॉल के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का चार्ज लेने से किया इनकार। बोले 2017 में ही हो चुका हूं रिटायर। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने जारी जांच रखने का दिया आदेश। अस्थाना के खिलाफ जांच कर रही है सीबीआई। अदालत ने सीबीआई को 10 हफ्ते का समय दिया। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम दोषी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम के साथ 3 दूसरे आरोपी भी दोषी। 17 जनवरी को सजा का ऐलान। 2002 में हुई थी पत्रकार रामचंद्र की हत्या। 16 साल बाद आया फैसला। चाक चौबंदी सुरक्षा व्यवस्था। जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्रवाई में शामिल। एमजे अकबर के मानहानि केस में 22 जनवरी को सुनवाई। मी टू केस में पूर्व मंत्रियों ने प्रिया रमानी के खिलाफ किया है मानहानि का मुकदमा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर गृह मंत्रालय ने बुलाई अहम बैठक। 15 जनवरी को राजनाथ, पंजाब के मंत्री, आर्मी चीफ होंगे शामिल। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में लोगों को हो सकती है मायूसी। देहरादून में बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली में साकेत अदालत ने महिला आईएएस से की बदसलूकी। वकील के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग घंटों के बाद बुझी। हरियाणा के फतेहाबाद में गैस टैंकर ने 14 साल के मासूम को कुचला। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। सीतामढ़ी में सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी। AK-56 के साथ 3 गिरफ्तार। संत कबीर नगर में रिटायर्ड डॉक्टर की हत्या। मामूली विवाद में युवक ने जान से मार दिया। यूपी के आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 65 साल के किसान की मौत। गुस्साए गांव वालों ने लगा दिया जाम। चंदौली में शराब तस्कर गैंग का भंडाफोड़। 100 पेटी अवैध शराब के साथ 4 गिरफ्तार। बागपत में संदिग्ध अवस्था में मिली किसान की लाश। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के शाहजहांपुर में ईयरफोन पर बात करने की वजह से छात्र ने गंवा दी जान। छत से गिर गया। यूपी के कानपुर में 2 सगे भाइयों की संदिग्ध मौत। उल्टियां आने पर झोला छाप डॉक्टर से करवाया था इलाज। यूपी के अलीगढ़ में अंगूठी बनाने वाली फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका। 2 की मौत, 3 घायल। उधमपुर पुलिस ने जब्त किया 105 किलो अफीम। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पकड़ा। बिहार के गया में नाबालिग लड़की की सरगड़ी लाश मिलने से हड़कंप। विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रैफिक पुलिस से धक्का मुक्की। ड्राइविंग के दौरान बात करने से रोकने पर विवाद। यूपी के सुल्तानपुर में महिलाओं को गालियां देने वाला दारोगा का वीडियो वायरल। आला अधिकारियों ने किया सस्पेंड।
नए साल में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल के दाम में 20 पैसे, डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी। 17 महीनों की सबसे तेज छलांग के बाद कच्चे तेल की कीमतों में कमी। आर्थिक रफ्तार सुस्त होने की आशंका का असर। 40 रुपए की गिरावट के साथ 33,030 रुपए प्रति तोला हुआ सोना। चांदी 60 रुपए कमाकर 40,450 रुपए किलो। 95 अंकों की गिरावट के साथ 36,009 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स। 26 पॉइंट्स कमाकर 10,794 पर निफ्टी बंद। डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया। $1 का भाव 70 रुपए 49 पैसे। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ में 0.5% की गिरावट। 8% रही विकास दर। इन्फोसिस का मुनाफा 30% लुढ़ककर 3,610 करोड़ हुआ। आमदनी 20% बढ़कर 21,400 करोड़। IL&FS के असेट्स की बिक्री के लिए NCLAT ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की नियुक्ति का दिया सुझाव। 90,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है NBFC। चुनाव से पहले GST रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों को सरकार दे सकती बीमा पॉलिसी। 10 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने की योजना। दिसंबर में ही 14% लुढ़की JLR समेत टाटा मोटर्स की ग्लोबल बिक्री। 2018 में आउडी की बिक्री में 18% की गिरावट। शहरों में साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने के लिए प्लानिंग में बदलाव की जरूरत। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु बोले स्पेशल लेन्स बनेंगी। सड़क हादसों पर काबू के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, गडकरी ने कहा। स्टील प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी की दरों में से यूरोपीय यूनियन से भारत नाखुश। WTO की सेफगार्ड समिति के सामने पहुंचा भारत। आसान के कार्लोस को जापान की अदालत ने दिया एक और झटका। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ठोका चार्ज। सरकारी बैंकों में तेज हो रहा है डिजिटाइजेशन। सिंडिकेट बैंक के कार्यकारी निदेशक ने योजनाओं की समीक्षा। अठारह जनवरी से शुरू हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। पाकिस्तान समेत 53 देश। इसरो ने गगनयान की योजनाओं का खुलासा किया। 2021 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा मानवीय मिशन। अनमैन्ड मिशन के लिए दिसंबर 2020 तक तय की गई डेडलाइन। कम से कम 7 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे 3 सदस्यीय क्रू। अंतरिक्ष पर मानव मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश होगा भारत। गगनयान के लिए देश में होगी ट्रेनिंग। पटना सिटी में शुरू हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के 352वें प्रकाश उत्सव का समारोह। दिल्ली में जारी सर्दी का सितम। 14 जनवरी तक गिरेगा 2 डिग्री से 3 डिग्री तक तापमान। जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी। घाटी लद्दाख के तापमान में और गिरावट। जवाहर सुरंग के दोनों तरफ भारी बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। भारी बर्फबारी के बाद दक्षिण जर्मनी में इमरजेंसी का ऐलान। दक्षिण जर्मनी में लगातार बर्फबारी ने बढ़ा हिमस्खलन का खतरा। ट्रंप मैक्सिको की बॉर्डर पर गए, दौरा किया, पूछा कितने पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए। येलो वेस्ट प्रदर्शन पर फ्रांस के मंत्री का चौंकाने वाला बयान। का प्रदर्शनकारियों को मिल रही है विदेशी समर्थन। इमिग्रेशन विरोधी शक्तियों के खिलाफ है अमेरिका। यूरोपीय यूनियन के चुनाव में बहुमत जुटाने का किया ऐलान।
इजराइल के साथ संघर्ष विराम को लेकर हमास के साथ मिस्र की बैठक अगले हफ्ते में खुल जाएगा रफा क्रॉसिंग। कतर को गजा में फंड भेजने की इजाजत देगा हमास, लेकिन इजराइल के रॉकेट नहीं दागने की शर्त रखी। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने पद छोड़ने से किया इनकार, कहा चुनाव में हार के बाद ही दूंगा इस्तीफा। बगदाद में इराक ईरान के तेल मंत्रियों की मुलाकात, अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर दोनों देशों में माथापच्ची। रोनाल्डो की बढ़ सकती है मुश्किलें, अमेरिकी पुलिस ने इटली से जांच एजेंसी से मांगा सैंपल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।